Hey guys, welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about BSc Honors Mathematics Semester 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की। सो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन आपने 12th क्लास में भी पढ़ के आ चुके होंगे। ऑलमोस्ट वही सारा सेम पैटर्न है। इसको हम जो है एक एज अ रिविजन ले रहे हैं, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जब पढ़ेंगे आगे ग्राफिंग ऑफ अ रैशनल फंक्शन, तो वहाँ पे इसका बहुत मेजर रोल रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। डेफिनेशन है कि लेट एफ बी डिफाइंड ऑन एन इंटरवल and let x1 and x2 denoting the points in that interval. F is increasing on interval if f of x1 is less than f of x2. Whenever x1 is less than x2. F is decreasing on the interval if f of x1 is greater than f of x2. Whenever x1 is less than x2. F is a constant function or constant on the interval if f of x1 is equals to f of x2. For all those points of x1 and x2. ठीक है, यहाँ पे आप ग्राफ देख सकते हो। इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किस तरह से जाएगा, इस तरह से। डिक्रीजिंग का ग्राफ कैसे आएगा, नीचे की तरफ। इंक्रीजिंग का अपवर्ड जाता है, डिक्रीजिंग का डाउनवर्ड आता है। कॉन्स्टेंट फंक्शन में मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, ठीक है। सो ये तीनों के मैंने ग्राफ डिस्कस कर लिए। अब हमारे पास एक थ्योरम है हमारी बुक में कि let f be the function that is continuous on a closed interval ab and differentiable on the open interval ab. If f dash x is greater than 0 for every value of x in ab, then f is increasing on ab. If f dash x is less than 0 for every value of x in ab, then f is decreasing on ab. If f dash x is equals to 0, then for every value of x in AB, f is constant on AB. ठीक है, सिंपल सी बात याद रखनी है। अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि अगर f डैश x ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 है डिक्रीजिंग, इक्वल टू 0 है कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड द इंटरवल्स ऑन विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। हमारे पास एक क्वेश्चन है कि f ऑफ x किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देख लेंगे एक बार। एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। सबसे पहले आप जो है ये सारी बातें मेंशन करोगे। इन केस अगर आता है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करो। वैसे इसका अकेला अपना क्वेश्चन नहीं आएगा, बट स्टिल इफ कम्स इन द एग्जाम तो आपको ये पता होना चाहिए क्या लिखना है। सिंस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, सो टू चेक द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, we first calculate the derivative of the function fx. So simply क्या करना है आपको पूरे क्वेश्चन में, आपको सिंपली सबसे पहले f डैश x निकालना है, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2x माइनस 4। ज़्यादा सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह सकते हैं x माइनस 2, ठीक है। अब आपने एक नंबर लाइन बनाई, किस पॉइंट पे ये दिक्कत देगा, कहाँ पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, जब हम x की वैल्यू 2 सब्सटीट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो हमने वो 2 पॉइंट ले लिया। अब 2 से कोई भी बड़ी एक वैल्यू लो, से हमने बड़ी वैल्यू ले ली 3। अच्छा, अब आपने इस फंक्शन में डाली तो 3 माइनस 2 कितना हो गया 1, 1 इंटू 2 कितना हो गया 2, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर मिल रहा है। ये मैंने कोई एक बड़ी वैल्यू रखी 3, मैं अगर इससे 3 से भी बड़ी कोई वैल्यू रख लूँ, से 2 से बड़ी कोई भी आप वैल्यू रखोगे आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि ये वाली जो 2 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज होगी सबके लिए ये पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप 100 रखो, 200 रखो, कुछ भी रखो, ठीक। अब मैंने 2 से ली एक छोटी वैल्यू से 1, तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 इंटू 2 माइनस 2। सो यानी कि मेरे पास क्या आ गया आंसर, नेगेटिव। तो मतलब मैं अगर 2 से छोटी कोई भी वैल्यू रखूँगी मेरे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो बात क्लियर हो गई। इंक्रीजिंग फंक्शन कहाँ होगा मेरे पास, 2 से इन्फिनिटी तक मैं कोई भी पॉइंट पे चली जाऊँ, ठीक। और डिक्रीजिंग कहाँ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 2 तक, ठीक।
तो ये हमारे पास जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस आ गए। हमें क्वेश्चन में कह रहे थे इंटरवल्स निकालने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हमारे पास एक इंटरवल ये आ गया और एक इंटरवल ये आ गया, ये इंक्रीजिंग का ये डिक्रीजिंग का। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इस वाले पार्ट के लिए खुद से ट्राई करें, एक्स क्यूब का देखें कि क्या इंटरवल आ रहा है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला काम इसका डेरिवेटिव करना। डेरिवेटिव किया, कितना आ गया 3x²। कहाँ पे फंक्शन जीरो हो रहा है, जीरो पे। यहाँ पे आप एक बात नोटिस करो, हमारे पास पावर में है स्क्वायर। स्क्वायर मतलब मेरा ऑड वाली सॉरी, अगर मेरे पास नेगेटिव साइन होगा वो भी पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू डालूं या पॉजिटिव वैल्यू डालूं कोई इफेक्ट नहीं करेगा मेरे आंसर को। क्यों? क्योंकि मेरा आंसर स्क्वायर है पावर, तो मेरा आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा। कहाँ पे? -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, आप चाहो तो आप जीरो भी रख सकते हो इसकी वैल्यू, मैंने यहाँ पे रख रखी है जीरो। जीरो से आप बड़ी कोई भी वैल्यू लोगे आप देखना पॉजिटिव आएगी। से हम 1 ले लेते हैं तो 3 × 1 का स्क्वायर इट्स 3 पॉजिटिव। जीरो से कोई छोटी वैल्यू लो तो आप देखोगे, सॉरी जीरो से छोटी वैल्यू लो, नेगेटिव से हमने -1 ले ली तो -1 का स्क्वायर करोगे वो भी तो 1 ही होगा, और 1 × 3 इज 3 तो पॉजिटिव। तो आपका जो है फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा -∞ से इन्फिनिटी तक। ठीक है, आया क्वेश्चन समझ? अब मैं चाहती हूँ कि अब आप इस क्वेश्चन के लिए खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें। ये वाला थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है। इस क्वेश्चन के लिए प्लीज ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। f' कितना आ जाएगा, 3 4 12x³ प्लस 4 3 12x² माइनस 12 2 24x प्लस 2। ठीक, 12 कॉमन ले सकते हैं, ले लेते हैं। अच्छा सॉरी, 2 का डिफ्रेंसिएशन तो 0 हो गया ना, तो हम ऐसा करते हैं 12x भी कॉमन ले सकते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास अंदर x² प्लस x माइनस 2। ठीक लिया हमने। अब आप देखो अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप इसके फैक्टर्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आएंगे? इसके फैक्टर्स आ जाएंगे x - 2 और x + 2 और x - 1। ठीक है, ठीक है, ये फैक्टर्स आ गए। अब आप देखो फंक्शन जीरो कहाँ कहाँ हो रहा है। एक तो -2 पे होगा, एक 0 पे और एक +1 पे। ठीक है, मैंने 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू ली, से मैंने 2 ले ली। 2 - 1 पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ से जो है मेरे पास जितनी भी बड़ी वैल्यूज होंगी वो सब पॉजिटिव लेंगी। ठीक है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ना हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं लेनी होती। तो मैंने जैसे डायरेक्टली देखा ना कि इसको मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो पॉजिटिव आंसर आएगा और फिर यहाँ से भी पॉजिटिव, तो आप ऐसे भी जस्टिफाई कर सकते हो। जरूरी नहीं कि हमेशा आप वैल्यूज निकालो। ठीक है, चलिए अब हम ले लेते हैं -2 और 0 के बीच पे कोई वैल्यू। से हमने ले ली -1, तो -1 -2 नेगेटिव आंसर आ गया। यहाँ से पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ से नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव हो गई। -2 से बड़ा कोई वैल्यू ले लो, बड़ा कोई नंबर। से हमने ले लिया -3 -1 नेगेटिव, -3 + 2 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए और यहाँ से फिर से नेगेटिव, तो ये आ गया हमारे पास एक नेगेटिव आंसर। ठीक है, ठीक है, अब हम यहाँ पे एक ये रह गया इंटरवल 0 से 1 पे हम से ले लेते हैं 0.5। तो 0.5 - 1 नेगेटिव वैल्यू, इधर से तो पॉजिटिव है लेकिन इधर से एक नेगेटिव आ गई, तो ये इंटरवल भी नेगेटिव हो गया। तो अब हम बताएंगे फंक्शन डिक्रीजिंग है कहाँ पे, जहाँ जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, से -∞ से -2 तक, यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 तक, और इंक्रीजिंग कहाँ पे, -2 से 0 तक, यूनियन 1 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं।
ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कॉन्केविटी। ठीक है, इफ f is a differentiable on an open interval, then f is said to be concave up on the open interval if f dash is increasing on that interval, and f is said to be concave down on the open interval if f dash is decreasing on that interval। ठीक है, तो सिंपली क्या बात याद रखनी है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्केव अप कब होगा, जब एफ डैश इंक्रीजिंग है, और कॉन्केव डाउन कब होगा, जब एफ डैश डिक्रीजिंग है। ठीक है, यहाँ पे एक थ्योरम याद रखनी है, बस इसको भी चाहे आप ना याद रखो, बस ये थ्योरम याद रखना कि थ्योरम क्या कहती है कि एफ जो है ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा एक ओपन इंटरवल पे इफ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स इन ओपन इंटरवल, देन एफ इज कॉन्केव अप, एंड इफ एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0 for every value of x in the open interval, then f is concave down on that interval। सीधी सी बात इतनी सी है, कॉन्केविटी के लिए आपको डबल डेरिवेटिव करना ही पड़ेगा। अब अगर आपका डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है, इट मीन्स कॉन्केव अप। ठीक, और अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ जाता है, तो इट मीन्स कॉन्केव डाउन। ये बात याद रखिए। आप यहाँ पे एक ये डायग्राम समझो जो मैंने बना रखा है। इस डायग्राम में मैंने जो है इस तरह से शेप बनाई है। आप देखो ये वाला आपका क्या हो रहा है, कॉन्केव अप। ठीक, कॉन्केव डाउन हो रहा है। ये आपकी होती है कैप शेप। ठीक, ये कैप शेप को हम बोलते हैं कॉन्केव डाउन, और ये आपकी बनती है कप शेप। कप शेप को हम बोलते हैं कॉन्केव अप। ठीक है, आपको अगर कंफ्यूजन है तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अप में यू आता है और यहाँ पे ये यू बन रहा है। ठीक, और अगर एक अप है तो दूसरा वाला डाउन ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ड। देखेंगे यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसमें हमें बताना है। सो आप देखो ध्यान से, ये इसका सबसे पहले हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, हमें क्या चेक करनी है, कॉन्केविटी। ठीक है, कॉन्केविटी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमारे पास कॉन्केविटी के लिए क्या कहता है कि अगर आपके पास डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो अप है, और अगर लेस देन 0 है डबल डेरिवेटिव तो हम क्या कहेंगे, कॉन्केव डाउन है। ठीक, तो आपने इसका डिफ्रेंसिएशन किया, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंसिएशन, ये आ गया 2x माइनस 4। अब आपने डबल डेरिवेटिव निकाला, कितना आ गया आंसर, 2। 2 क्या है, ग्रेटर नंबर है, ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव नंबर है। हम क्या बोलेंगे, ये जो है कॉन्केव अप होगा। ठीक, अब ये कॉन्केव अप होगा, कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव लाइन पे रहेगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। ठीक है, ऐसी सेकेंड पार्ट पे आओ। सेकेंड पार्ट में हमने बोला एक्स क्यूब। ठीक, एक्स क्यूब का आपने सिंगल डेरिवेटिव किया 3x स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव किया 6x आ गया। अब अगर आप देखो तो ये जो है कॉन्केव अप होगा कि डाउन, तो अब आप यहाँ देखो x की वैल्यू जो है 2 होगी, 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू, यानी कि आप पॉजिटिव वैल्यू कोई भी लोगे तो वहाँ पे तो ये फंक्शन पॉजिटिव रहेगा, यानी कि 0 से इन्फिनिटी तक कॉन्केव अप। और डाउन के लिए कोई भी अगर नेगेटिव नंबर ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव डाउन, मतलब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक के लिए सभी नंबर्स के लिए क्या होगा, कॉन्केव डाउन। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। सो आई होप आपने ये वाला क्वेश्चन ट्राई किया होगा। डिस्कस कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। हमें यहाँ पे सब कुछ निकालना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल, कॉन्केविटी भी निकालनी, कॉन्केव अप एंड कॉन्केव डाउन वाला भी बताना। तो अगर आप देखो आपके पास फंक्शन है, आपने सिंपली इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x। जब आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन बताना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3x इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, कहाँ पे ये फंक्शन 0 हो जाएगा, 0 पे,
और 2 पे। सो अगर हम 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू डालें, से 3 डाल दें, हमें पॉजिटिव आंसर मिलेगा। ठीक, हमने 0 और 2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू डाल दी, से 1, 1 - 2 नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आंसर मिल गया। 0 से छोटी कोई भी वैल्यू, से -1, -1 × -2, सॉरी -1 - 2 -3, ठीक है, -3 यहाँ से और यहाँ से भी माइनस, तो हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, हमने 0 से बड़ी कोई वैल्यू ले ली, से छोटी वैल्यू ले ली, से -1, तो -1 - 2 कितना हो जाएगा, -3 × 3 × -1 यहाँ से भी नेगेटिव, यहाँ से भी नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया। तो ये फंक्शन आपका कहाँ पे, हमें इस फंक्शन के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताना था, तो अब हमारा ये फंक्शन इंक्रीज कहाँ करेगा, -∞ से 0 तक, यूनियन 2 से ∞ तक, और फंक्शन डिक्रीज कहाँ करेगा, सिर्फ 0 से 2 के बीच में। ठीक है, अब हमें बताना है इसमें कॉन्केविटी। कॉन्केविटी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव। तो ये डेरिवेटिव है, इसको दोबारा डेरिवेट कर देते हैं। बेटर रहेगा कि हम ये वाला करें, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं, यहाँ से फटाफट हो जाएगा। कितना आएगा, 3 2 6x - 6, और बेटर वे में हम कह सकते हैं 6 × x - 1। अब हमें कॉन्केविटी चेक करनी है, तो हमें डबल डेरिवेटिव से पता चलेगा। कहाँ पे 0 हो जाएगा, क्या वैल्यू रखेंगे, 1, तो ये 0 हो जाएगा। 1 से बड़ी कोई भी वैल्यू डाल लो, से 2 - 1 पॉजिटिव आंसर, ये पॉजिटिव हो गया। 1 से छोटी कोई भी वैल्यू, सबसे बेस्ट 0 डाल दो, नेगेटिव हो गया, तो यानी कि इधर वाली सारी वैल्यूज नेगेटिव हो जाएंगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन है कहाँ पे कॉन्केव अप होगा, 1 से ∞, और कॉन्केव डाउन कहाँ होगा, -∞ से 1 तक। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये पूरा सोल्यूशन प्रोवाइड कर रखा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स। If f is continuous on an open interval containing a value, say x0, and if f changes the direction of its concavity at the point x0, f of x0, then we say that f has an inflection point at x0, and we call the point x0, f of x0 on the graph of f an inflection point of f. ठीक है, तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता क्या, अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट तब आता है जब हमारे पास चेंज इन डायरेक्शन ऑफ कॉन्केविटी हो। यानी कि जो मैंने आपके साथ अभी एक ग्राफ डिस्कस किया था कि जहाँ पे कहीं पे हमारे पास कॉन्केव डाउन हो जाता है और कहीं पे कॉन्केव अप, तो जिस पॉइंट पे वो अपनी कॉन्केविटी चेंज करता है ना, वो हमारा इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने बोला कि इफ f इज कंटिन्यूस, ये वाली जो बातें हमने पढ़ी, इसका मतलब क्या है कि अगर कोई एक फंक्शन f कंटिन्यूस है एक इंटरवल पे, जहाँ पे x0 एक पॉइंट है और वहाँ पे फंक्शन अपनी कॉन्केविटी का डायरेक्शन चेंज कर ले, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इन्फ्लेक्शन पॉइंट। ठीक है, मतलब अगर कोई फंक्शन का कर्व पहले ऊपर की तरफ था, यानी कि अगर कोई कॉन्केव अप है फंक्शन और फिर वो नीचे की तरफ बन रहा है, यानी कि कॉन्केव डाउन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे, उस पॉइंट को इन्फ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, इसका वैसा वर्सा भी हो सकता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्केव डाउन है और वो फिर अप हो रहा है, जैसे हमारे इधर ग्राफ में हो रहा है, हम इस जिस पॉइंट पे वो अपनी कॉन्केविटी चेंज कर रहा है ना, वो हमारा पॉइंट इन्फ्लेक्शन पॉइंट होगा। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। स्टिल कोई डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।